अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग तिन्ह भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। मोक्षनाथ प्रकाशक दूसरा अधिकार इसका हमारा चल रहा है और इसके दूसरे अधिकार में 8 कर्मों के उदय में जो अवस्थाएं बनती हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप लोगों ने वो जो प्रश्न मैंने दिए थे वो किए हैं, तो पहले उनको देख लें, नहीं तो आगे पढ़ें। किए हैं? बाकी सबकी वीडियो बंद है। हाँ चलिए, पहला प्रश्न था संसार अवस्था किसे कहते हैं, यही था ना आगे का। संसार अवस्था किसे कहते हैं? बोलिए बेला, अभी शुरू करिए। कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था का नाम ही संसार अवस्था है। ठीक है। जीव कर्म बंधन सहित है, यह कैसे ज्ञात होता है? जीव कर्म बंधन सहित है, यह कैसे ज्ञात होता है? हाँ निशा आंटी। हाँ लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या होता है, अपन ठीक है आपका आंसर वैसे, लेकिन अपन अभी यहाँ पुस्तक में से देखें तो ये जीव कर्म बंधन सहित है। ये कैसे पता लगता है कि जीव का नाना प्रकार के औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, और ये नाना प्रकार के भावों में जो परिभ्रमणपना पाया जा रहा है ये कर्म बंधन होने से होता है। इससे पता लगता है कि कभी शुभ भाव है, कभी अशुभ भाव है, कभी क्रोध का परिणाम है, कभी मान का परिणाम है, कभी कुछ भाव है, कभी कुछ भाव है। ये जो अलग अलग प्रकार के भावों में जो परिभ्रमणपना हो रहा है, इससे पता लग रहा है
कि ये जीव कर्म बंधन से सहित है। नेक्स्ट है, जीव कर्म बंधन सहित कब से है? सरल प्रश्न है, जीव कब से कर्म बंधन से सहित है? पूजा है क्या क्लास में? बोलिए मीना चाची, जीव कर्म बंधन से सहित कब से है? अनादि से बंधन से है। हाँ, अनादि से ही कर्म बंधन से सहित है। चलिए, पुद्गल परमाणु रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, तो अनादि से कर्म रूप कैसे हैं? यहाँ प्रश्न यही उठाया है टोडरमल जी साहब ने कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, फिर अनादि से कर्म रूप कैसे कहते हो? अनादि कर्म रूप कैसे हैं? बोलिए सुनीता आंटी। देखा है आपने जवाब सुनीता आंटी? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। चलिए प्रीति बोलेंगे। नहीं है, परमाणु का भंडार है। इसी प्रकार परमाणु का परमाणु होना रागादि। चलिए, हाँ ठीक है। पर ये जैसे बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि से कर्म रूप कैसे हैं? तो इसको हम शॉर्ट कहें कि निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, जो अनादि का कार्य है उसमें निमित्त की कोई बात नहीं रहती है, इसलिए ये रागादि के निमित्त से होते हैं। ऐसा कहना अनादि कार्य में ऐसा कहना संभव नहीं है। यदि अनादि में निमित्त माने, यदि अनादि में निमित्त माने तो क्या दोष आएगा? यदि अनादि जो चीज है उसमें निमित्त माने तो क्या दोष आएगा? हाँ, और कौन है इंटरेस्टेड? नहीं, स्वभाव हो जाएगा ये नहीं। अनादि में निमित्त मानेंगे तो हाँ, तो अनादिपना नहीं रहेगा। यदि अनादि में ही निमित्त मानेंगे तो उसका अनादिपना कहाँ रहेगा? फिर तो वो उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी ना, इसके कारण हुआ, तो उसकी शुरुआत हो जाएगी, अनादिपना नहीं रहेगा। ठीक है। कर्म के निमित्त बिना जीव को रागादि कहने में क्या आपत्ति है? कर्म के निमित्त बिना जीव को रागादि कहने में क्या आपत्ति है? पूर्णिमा आंटी आप बोलेंगे? आप बोलना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करिए तो मैं आपको अनम्यूट करूं। नहीं हो रही। चलिए ममता, अभी आप बोलिए आपका जवाब। कर्म के निमित्त बिना जीव को रागादि कहने में क्या आपत्ति है? बोलिए ममता अभी। कर्म के निमित्त बिना हाँ ठीक है। बोलिए आंटी, बोलिए पूर्णिमा आंटी। निमित्त के बिना हो वह तो जीव का स्वभाव हो जाएगा, रागादि का कर्मों के अनादि बनेगी। हाँ ठीक है। देखिए, ये दो प्रश्न है अपने पास अलग अलग। एक प्रश्न था यदि अनादि में निमित्त माने तो क्या दोष आएगा, तो यदि अनादि में निमित्त माने
तो उसका अनादिपना नहीं रहेगा। ये जो प्रश्न है ज्यादातर ये शॉर्ट आंसर है, मतलब बहुत बड़े बड़े आंसर इनके नहीं है। तो यदि अनादि में निमित्तपना माने तो वो अनादिपना ही नहीं रहेगा। और दूसरा प्रश्न है कि कर्म के निमित्त बिना जीव को रागादि कहें तो क्या आपत्ति आएगी। यदि कर्म के निमित्त बिना ही जीव को रागादि कहेंगे तो वो रागादि जीव का स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि जो निमित्त के बिना होता है वो स्वभाव होता है, और बिना निमित्त के ही रागादि हो रहे हैं, इसका मतलब वो स्वभाव हो जाएंगे। इतने ही थे ना, और तो नहीं थे? कर्मों के अनादिपने की सिद्धि कीजिए। हाँ ये और है। हाँ बोलिए आंटी, बोल। हाँ बोलिए, आप बोल रहे हैं आंसर। जैसे जल में दूध, सोना का मिट्टी का पुष्कर्ण और तिल का अनादि से संबंध है, उसी प्रकार से जीव का कर्मों से अनादि से संबंध है। ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर हम उदाहरण नहीं दें और फिर कहें कि कर्मों के अनादिपने की सिद्धि कीजिए, आंसर ठीक है, पर अगर उदाहरण के बिना कोई बता सकते हैं? कोई बोलना चाहते हैं? साथ में जीव अनादि काल से ही भटक रहा है ना, इसलिए उसका अनादि से संबंध कर्मों के साथ में है। हाँ, क्योंकि अनादि काल से जीव कर्म बंधन सहित है, क्योंकि कर्म के उदय में जो अवस्थाएं होती हैं वो अवस्थाएं यहाँ देखी जा रही हैं। ये कर्म बंधन रूपी जो बीमारी है, इस बीमारी से जो अवस्थाएं होती हैं वो अवस्थाएं जीव की यहाँ देखी जा रही हैं। इसलिए अनादि काल से ही जीव की ऐसी अवस्थाएं हो रही हैं जो कर्म के उदय में होती हैं। इससे पता लगता है कि कर्म बंधन अनादि से ही है, जीव अनादि से ही दुखी है। कर्म बंधन होने से क्या होता है कि दुखी है, और ये अलग अलग प्रकार की जो अभी डिटेल में आगे चल रही हैं कि उनके उदय से क्या क्या होता है, वो अवस्थाएं जीव की अनादि काल से ही है। इससे सिद्ध होता है कि ये जीव को कर्म बंधन अनादि से ही है। वो प्रश्न जो ये उदाहरण वाला है ना, उस जो आंसर ये जल दूध का सोना किट्टी का, ये तो इसका प्रश्न ये है कि जब दोनों अलग अलग थे द्रव्य, तो दो द्रव्य अलग अलग होने पर अनादि से उनका संबंध कैसे हो गया। इसके जवाब में ये उत्तर है। यहाँ प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध ऐसा कैसे संभव है, ये प्रश्न है। उस प्रश्न के उत्तर में फिर कहा कि जैसे दूध और जल का, सोना और किट्टी काली माँ का, तिल और तेल का, तुस और कण का, ये अनादि से ही संबंध है, मूल से ही संबंध है, वैसे ही इनका संबंध है। चलिए बढ़िया। अभी हमारी चर्चा चल रही है पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पे आठ कर्मों के उदयजन्य अवस्थाओं की चर्चा हमारी यहाँ चल रही थी कि कर्मों के उदय में किस तरह की अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म के उदय में जो पराधीनता थी वो बताई। उसके बाद में मोहनीय कर्म के उदय में जो अवस्थाएं हैं, मिथ्यात्व और कषाय भाव रूप, उनकी चर्चा की। उसके बाद में अंतराय कर्म के उदय में किस तरह से हमारे जो चाहते हैं हमारे कामों में विघ्न बाधा आती है, उसकी बात की। और वेदनीय कर्म के उदयजन्य जो सुख दुख की परिस्थितियां होती है वो बताने के बाद में आयु कर्म के उदयजन्य अवस्था की चर्चा, यहाँ तक की अपनी बात हो गई थी कि आयु कर्म का उदय होता है तो जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक ये शरीर का संयोग रहता है, और जब आयु कर्म का उदय समाप्त हो जाता है तब ये किसी भी रूप में शरीर का संयोग नहीं रहता है। ये बात यहाँ तक अपनी हुई थी। अब अपने को बात करनी है नाम कर्म के उदयजन्य अवस्था, नाम कर्मोदयजन्य अवस्था, पेज नंबर 43। देखिए नाम कर्म, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा जिन लोगों को भी नाम कर्म की प्रकृतियों के नाम याद हैं, सूत्र हमने याद किया था उस समय, और नाम कर्म की प्रकृतियों को बहुत शॉर्ट में और ऐसे सब प्रकृतियों को करीब करीब ये यहाँ पर कवर करेंगे पंडित जी साहब। देखिए हम पढ़ते हैं, तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्यादि गतियों को प्राप्त होता है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है।
अब नाम कर्म के भेद है 43, 93 उसकी प्रकृतियां हैं। तो याद है किसी को? नाम कर्म की 93 प्रकृतियों का सूत्र याद है किसी को? हाँ बोलिए पूर्णिमा आंटी, रुकिए 1 मिनट। गति जाति शरीरांगों का निर्माण बंधन संतान जन्म वर्ष वर्णन चलिए बढ़िया है। हाँ बोलिए पूर्णिमा आंटी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आवाज चालू करनी पड़ेगी। गति जाति शरीर अंगों का निर्माण बंधन संघात संस्थान साधन विश्वास सरस गंध वर्ण शरीर पर्याप्ति आदमी ठीक, बढ़िया। तो देखिए सबसे पहला नाम क्या है? गति। नाम कर्म के भेदों में सबसे पहला नाम है गति। तो यहाँ बता रहे हैं, सबको करीब करीब कवर करेंगे। तो नाम कर्म से, क्योंकि नाम कर्म का एक पर्टिकुलर काम नहीं है, मोहनीय कर्म का एक काम बता दिया था, दर्शन मोहनी का एक काम है, चारित्र मोहनी ये काम बता दिए, वेदनीय के सुख दुख का काम बता दिया। अब नाम कर्म का इतना बड़ा परिवार है, तो सबका यहाँ अलग अलग रूप से बता रहे हैं कि जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है। ये हमें मनुष्य गति मिली, किसी को तिर्यंच गति मिली। तो ये गतियां क्यों मिल रही है? कि नाम कर्म का उदय है, और गति नाम का एक नाम कर्म है। उस गति नाम कर्म के उदय से ये मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था क्या होती है? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, ये 4 गतियां हैं। इन गतियों रूप अपनी अवस्था होती है। क्या अवस्था होती है? मनुष्य में है तो मनुष्यों के योग्य भाव आते हैं, खाना पीना, चलना बोलना, समाज में रहना, जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं, ये मनुष्य गति के योग्य भाव आते हैं। तिर्यंच गति में है तो तिर्यंचों के योग्य भाव आते हैं। किसी तिर्यंच को ऐसा भाव नहीं आता है कि शादी विवाह करके रहें, या इस तरह से समझ लीजिए बंदर है उसके थोड़ा अलग है, बाकी किसी को भी इस तरह के प्लेट में रख के हम खाएं और इस तरह से उठा के खाएं, ऐसा इस तरह का कोई परिणाम नहीं आता है। वो जो उस गति में है, उस गति के योग्य, उस पर्याय रूप उसकी अवस्था होती है। देव है, देवों की अपनी अवस्था होती है। देव गति में जिस तरह के देवों का सारा समझ लीजिए व्यवहार होता है, कि देवों में भी इस तरह से भोजन आदि करने का कोई काम नहीं है, और वहां घूमना फिरना और विषय भोगना, यही वहां काम है। किसी देव को ऐसा नहीं विचार आता है कि हमें कमाई धंधा करना चाहिए, नौकरी पे जाना चाहिए, कि भोजन बनाना चाहिए। वो जिस गति रूप है उस हाँ जी हाँ बंद करती हूँ। अब आएगी देखो। तो ये नाम कर्म के उदय से गति, मनुष्य आदि गतियों की प्राप्ति होती है, और जिस गति में होता है, जिस अवस्था में होता है, उस पर्याय रूप जीव की अवस्था होती है। ये ऐसी अवस्था क्यों हो रही है? हम मनुष्य गति में हैं और मनुष्यों के जैसे हमको कपड़े पहनने का, मनुष्यों के जैसे चलने का, बोलने का ये भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि एक मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। उस मनुष्य गति नाम कर्म के उदय जन्य ये हमारी अभी अवस्था हो रही है। तो ये पहली बात हो गई गति की। फिर है दूसरे भेद का नाम था जाति। तो देखिए बता रहे हैं, वहां त्रस, स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, तथा वहां एकेंद्रीय आदि जाति को धारण करता है। एक तो त्रस और स्थावर, ये नाम कर्म के भेदों में जो जोड़े वाले कर्म है, सेतराणी, उसमें भी अलग है, और जाति में भी जाति नाम कर्म है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये 5 जातियां हैं। इन जातियों को धारण कर रहा है। क्यों? कोई जीव 1 इंद्रिय होता है,
कोई जीव 2 इंद्रिय होता है, कोई पंचेंद्रिय होता है, ये क्यों हो रहा है? कोई मक्खी मच्छर है, ये 4 इंद्रियां हैं, चींटी कीड़े मकोड़े हैं 3 इंद्रिय, ये क्यों हो रहे हैं? ये जाति नाम कर्म के उदय से, जाति नाम कर्म के उदय से जो जितने इंद्रिय जाति वाला है, जिस कर्म का जिसके उदय है, उस हिसाब से उसकी अवस्था होती है। त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, मतलब है कि वो त्रस होगा या स्थावर होगा। अब स्थावर में भी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये अलग अलग जो भेद हैं, ये किस रूप में होगा? कोई भी संसार में जो भी अवस्था बन रही है वो बिना कर्म के उदय के नहीं बन रही है, तो सबके साथ में वो कोई ना कोई कर्म का उदय उसमें रिलेट करता है, उसमें संबंधित होता है। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना, जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। देखिए, जाति नाम कर्म का उदय और साथ में मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कि किसी के एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, यानी वो जीव एक इंद्रिय है, तो उसको मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम कितना होगा? उसको मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय जन्य क्षयोपशम ही होगा। या इधर से कहें कि जिसको एक केवल स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, उसको जाति कौन सी होगी? उसको एक इंद्रिय जाति ही होगी। जिसको 3 इंद्रिय जन्य मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, उसको जाति कौन सी होगी? उसको 3 इंद्रिय जाति होगी, 3 इंद्रिय होगा। तो इन दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा नहीं हो सकता कि साहब हमको पंच इंद्रिय जाति का उदय है लेकिन हमारे क्षयोपशम केवल स्पर्शन इंद्रिय जन्य ही है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो क्षयोपशम भी 5 इंद्रिय जन्य उतना क्षयोपशम होगा। बाहर में कोई द्रव्येंद्रिय में खराबी हो या बाहर में कोई उपकरण में खराबी हो, वो बात अलग है, लेकिन उतना क्षयोपशम तो होता ही होता है। यानी एक सैनी पंचेंद्रिय जीव हो और उसका यानी क्या बोले, बुद्धिहीन से बुद्धिहीन भी हो, कोई सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य की बात करते हैं, हमें मनुष्यों में समझ में आता है, तो बिल्कुल लोअर लेवल का भी उसका यानी हमको लगे सबसे ज्यादा मूर्ख है और कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहे, ऐसा भी कोई मनुष्य हो तो भी किसी मक्खी मच्छर से या किसी तिर्यंचों से भी ज्यादा उसको वो क्षयोपशम होता है, तो वो उतना उसका क्षयोपशम होता ही है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो जिस जाति में है, जिस जाति कर्म का उदय है, उस हिसाब से मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी होता ही है। दोनों को निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। और ये अकेला इतना ही नहीं है, ये तो खाली अभी दोनों का बताया, लेकिन उसके माध्यम से जानने में कितने सारी निमित्त हमने देखे थे, कर्मों के निमित्त ही। उसमें साथ में आंगोपांग नाम कर्म का निमित्त चाहिए, वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम चाहिए, ये मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए, और ये जाति नाम कर्म का इस तरह का उदय चाहिए। बहुत सारे कर्मों के कॉम्बिनेशन मिलकर वो कोई काम हमारा संपन्न हो पाता है। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं बता रही हैं कि संसार में इस तरह की अवस्थाएं जो हो रही हैं, ये कर्म के उदय से हो रही हैं। हम चाहें जितना जानना चाहें, जितना देखना चाहें, उतना जान देख नहीं सकते, क्योंकि ये कर्म के उदय जन्य यानी कर्म के क्षयोपशम जन्य अथवा कर्म के उदय जन्य अवस्थाएं ये यहाँ पर हमारी हो रही हैं। तो एकेंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना, जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। फिर आगे गति जाति, फिर तीसरे नंबर पर है शरीर। तो देखिए, तथा शरीरों का संबंध होता है। अभी नाम कर्म के उदय से क्या होता है, ये शरीरों का संबंध, ये जो शरीर मिला, हम तो मुख्य रूप से यही समझते हैं नाम कर्म के उदय से क्या होता है, शरीर मिलता है। लेकिन नाम कर्म के उदय से शरीर तो मिलता ही है, उसके साथ में अभी हमने देखा गति है, जाति है, आगे और बातें आएंगी। तो शरीर का संबंध हो रहा है, शरीर नहीं लिखा, शरीरों का संबंध होता है। कितने शरीरों का संबंध होता है नाम कर्म के उदय से? कितने शरीर है? हमको तो एक ही दिख रहा है, लेकिन एक जीव के साथ कम से कम 3 शरीर होते हैं। अभी इस समय हम बैठे हैं, कितने शरीर हैं हमारे साथ?
कम से कम 3 शरीर, और अभी भी 3 ही है, और एक जीव के साथ कम से कम 3 तदादीनी भाज्यानी युगपद एकस्मिन् ना चतुरभ्य, यानी एक जीव को कम से कम शरीर होंगे। संसारी जीव की बात करें तो कम से कम 2 होंगे, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ हो सकेंगे तो 4 होंगे। लेकिन 3 शरीर सामान्य रूप से जो पर्याप्त जीव हैं उनको 3 शरीर होते हैं। विग्रह गति में 2 शरीर होते हैं, तेजस और कार्मण। ये 2 शरीर विग्रह गति में रहते हैं। और अभी मनुष्य हैं तो मनुष्य में औदारिक, तेजस और कार्मण। यदि देव हैं या नारकी हैं तो वैक्रियक, तेजस और कार्मण, ये 3 शरीर रहते हैं। और यदि कोई रिद्धिधारी मुनिराज हैं मनुष्य गति में तो उनको आहारक भी साथ में हो सकता है, तो औदारिक, तेजस, कार्मण और आहारक, ऐसे 4 शरीर हो सकते हैं। तो ये जो शरीरों का संबंध होता है वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है। अब ये जो शरीर के परमाणु हैं और आत्मा के प्रदेश, ये दोनों एक बंधन मतलब एक क्षेत्र अवगाह। जिस जगह पे शरीर है उसी जगह आत्मा है, जिस जगह आत्मा है उसी जगह शरीर है। जहां अभी इस शरीर का संयोग हुआ है तो जहां जहां शरीर जाएगा वहां वहां आत्मा भी जाएगी, जहां जहां आत्मा जाएगा वहां वहां शरीर भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों, जैसे कुछ वस्त्र हमने अलग छोड़ दिए, ये वस्त्र यहाँ रह गए, हम दूसरे वस्त्र पहन के चले गए, ऐसे ये शरीर अभी यहाँ छोड़ा इस भाव में, पूरे एक भाव में कि ये शरीर छोड़ा और आत्मा चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये शरीर का संबंध है और शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। ये आत्मा में संकोच विस्तार होने की एक शक्ति है। जीव में भी है ऐसी शक्ति और पुद्गलों में भी है। संकुचित होकर भी रह सकते हैं और फैल कर भी रह सकते हैं। तो ये जो शरीर प्रमाण आत्मा रह रहा है, ये अभी मनुष्य के शरीर में है तो इस प्रमाण फैला हुआ है। अब कदाचित कोई मनुष्य मरकर मच्छर बन जाए तो वो आत्मा के प्रदेश मच्छर रूप में संकुचित हो जाएंगे। और कोई ये मनुष्य समझ लीजिए अभी 5 फीट की अवगाहना है और विदेह क्षेत्र में जन्म हो गया किसी का और वहां 500 धनुष की अवगाहना हो गई, तो 500 धनुष की अवगाहना में वो आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे। तो ये संकोच विस्तार रूप होकर, लेकिन जितना शरीर है शरीर प्रमाण ही ये जीव रहता है। तो ये शरीर प्रमाण रह रहा है और शरीरों के साथ संबंध है, एक क्षेत्र अवगाह रूप होकर शरीर के साथ में आत्मा रह रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये नाम कर्म के उदयजन्य अवस्था है। ऐसी अवस्था दिखाई दे रही है। हम इस शरीर प्रमाण हैं, हम इस मनुष्य शरीर में, औदारिक शरीर में और तेजस कार्बन शरीर के साथ अभी हम हैं या नहीं है कि हम हैं ऐसी। तो ये हमारी कर्मों की उदयजन्य ऐसी अवस्था दिखाई दे रही है। इसका मतलब है हमें कर्म बंधन का रोग लगा है। यहाँ कर क्या रहे हैं, बात क्या चल रही है कि कर्म बंधन की सिद्धि कर रहे हैं कि जीव को कर्मों का बंधन है। और ये जो कर्मों का बंधन है ये अनादिकाल से है। अनादिकाल से इस तरह से शरीरों का संबंध है और इससे पता लगता है कि नाम कर्म का संबंध हमारे साथ में है, क्योंकि नाम कर्म के उदय में इस तरह की अवस्थाएं होती हैं। अब आगे गति जाति शरीर आंगोपांग, आंगोपांग है उसके बाद में कर्म का नाम। तो देखिए आगे कहते हैं तथा नोकर्म रूप शरीर में अंगोपांग आदि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। एक आंगोपांग नाम कर्म है। आंगोपांग नाम कर्म से क्या होता है कि शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर मिलता है और आंगोपांग नाम कर्म के उदय से शरीर में अंग और उपांग, अंग कहलाते हैं हाथ पांव आदि, ये जो है ये अंग, और उंगलियां, आंख, नाक, कान, ये सब कहलाते हैं उपांग। तो इस अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हमारे अंगोपांग बनते हैं, हाथ पांव आदि बने, आंख, नाक, कान आदि बने। ये इसके लिए एक अलग कर्म है। यानी हमको ऐसा लगता है शरीर नाम कर्म हुआ तो बस शरीर से ही सारा हो जाए। हर चीज के लिए अलग अलग, सबकी ड्यूटी अलग है। तो आंगोपांग बनने के लिए आंगोपांग नाम कर्म है और वो भी 2 प्रकार का है। एक नहीं, वो निर्माण है, ये भी आंगोपांग ही है। तो आंगोपांग नाम कर्म 3 प्रकार का है। औदारिक शरीर आंगोपांग,
वैक्रियक शरीरांगोपांग और आहारक शरीरांगोपांग, यानी औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों में ही अंगोपांग होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर में अंगोपांग नहीं होते। ये अंगोपांग होते हैं, उसके माध्यम से हम भोग सकते हैं, इनके माध्यम से हम कुछ काम कर सकते हैं। यदि अंगोपांग नहीं हो, हाथ पांव नहीं हो, आंख नाक कान नहीं हो, तो फिर क्या होगा? वो खाली मूर्ति जैसा शरीर हो जाएगा। इसलिए ये अंगोपांग नाम जो कर्म है, ये हमारे भोग में सहायता करता है। तो नौकर्म रूप शरीर, शरीर क्या है? ये नौकर्म है, और नौकर्म रूप शरीर में अंगोपांग के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। इसमें निर्माण नामकर्म को भी साथ में लिया है। तो अंगोपांग एक निर्माण नामकर्म भी होता है कि जो हमारे अंगोपांग बन रहे हैं, ये अंगोपांग किस जगह बनेंगे, ये कहलाता है स्थान निर्माण। और किस साइज के बनेंगे, ये कहलाता है प्रमाण निर्माण। यानी हमारी आंख बनेगी तो आंखें किस जगह बनेगी? ये देखो, आंख भी 2 हैं और कान भी 2 हैं, तो ऐसा हो जाए कि कान की जगह तो आंख बन जाए और आंख की जगह कान बन जाए। ऐसा नहीं होगा। जिसकी जो जगह है, स्थान, कि आंख का स्थान यहाँ है, कान का स्थान यहाँ है, तो यहीं बने, यह है स्थान निर्माण। और प्रमाण, जिस साइज का है, कान कितने बड़े बनने हैं, आंख कितनी बड़ी बननी है, टोटल उस जीव की हाइट कितनी होगी, उस हिसाब से कान और आंख, नाक, कान, हाथ पांव जो भी हैं, वो सब उस प्रमाण में बने। वरना कैसा लगे कि समझ लीजिए हमारी चेहरा तो इतना सा है और कान इतने बड़े बड़े, समझ लो खरगोश के जैसे कान बन जाएं, तो वो कैसे लगेंगे? वो देखने में यानी बराबर नहीं लगेगा। तो ये यदि भी ऐसा भी किसी किसी के होता है, हो जाता है, वो कर्म के उदय, समझ लीजिए उनके निर्माण नाम कर्म में कुछ इस तरह का उन्होंने बांधा कि अव्यवस्थित हुए। बाकी नॉर्मली सबकी क्या है कि जितना प्रोपोर्शन में, जितना लंबाई चौड़ाई शरीर की है, उसी आधार, अभी चेहरा बनना है, पूरा शरीर जितना बड़ा होगा उसमें चेहरा कितना होगा? ऐसा हो जाए कि इतना बड़ा तो चेहरा हो जाए और बाकी का शरीर फिर पांव इतने इतने से हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये अंग और उपांग अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बनते हैं, और निर्माण नाम कर्म के उदय से उनका बराबर जो साइज है और जिस जगह पे वो बनने हैं, वो बराबर योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। इसी से स्पर्शन, रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अब ये जो अंगोपांग बने हैं, इन्हीं से जो बाहर में द्रव्य इंद्रियां और ये जो उपकरण हैं, जो हमने देखे थे, निवृत्ति और उपकरण द्रव्य इंद्रिय रूप हैं, तो ये द्रव्य इंद्रियां और बाहर में इसके जो ये उपकरण हैं, ये भी इसी से, ये जो निर्माण नाम कर्म है, अंगोपांग और निर्माण, इन्हीं के आधार पर ये स्पर्शन, रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार द्रव्य मन होता है। ये द्रव्य मन भी जो अपना हृदय स्थान मीन्स जहाँ पर अपना हार्ट कहलाता है, वो हार्ट की जगह पर एक 8 पंखुड़ी वाला कमल, उस कमल के आकार का, जैसे ये हमारे आंख का आकार है, आंख है, कान है, नाक है, ऐसे ही वहां पर एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही सूक्ष्म और कमल के आकार का मन भी है, द्रव्य मन। 2 प्रकार के मन हैं, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। जैसे इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां, वैसे ही मन भी द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन तो है वो पौद्गलिक रचना, और उस जगह जो आत्मा के प्रदेश उस कमल के आकार के हुए, वो तो है समझ लीजिए द्रव्य मन। और भाव मन मतलब कि इस मन के माध्यम से जानने का जो हमारे को शयोपशम मिला है, हित अहित की पहचान करने योग्य जो हमारे पास शयोपशम है, वो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण का शयोपशम कहलाता है भाव मन। अभी तो यहाँ नाम कर्म के उदय से भाव मन नहीं है, नाम कर्म के उदय से भाव इंद्रियां भी नहीं है। भाव इंद्रियां और भाव मन वो कौन से कर्म के उदय से हैं? वो है ज्ञानावरण कर्म के शयोपशम से, मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के शयोपशम से, उदय से नहीं। उदय से तो वो ज्ञान ढका हुआ है, और शयोपशम से वो उतनी इंद्रियोजन्य हमें ज्ञान प्रकट है। लेकिन ये जो द्रव्य इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां, द्रव्य मन, ये किसके उदय से है? ये नाम कर्म के उदय से। और नाम कर्म में भी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से ये द्रव्य इंद्रियां और द्रव्य मन होते हैं। पर ये जो द्रव्य मन है, ये बहुत सूक्ष्म होता है,
दिखाई नहीं देता है, जैसे इंद्रियां हमको बाहर दिखाई दे रही हैं, द्रव्य इंद्रियां, ऐसा द्रव्य मन दिखाई नहीं देता है। तथा उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना। अभी देखिए आकार आदि कहा, आकार से कौन सा कर्म लेना है, कौन सी प्रकृति लेनी है? आकार शब्द से कौन सी प्रकृति लेनी है? बोलो प्रीति। संस्थान, बढ़िया। संस्थान, संस्थान का अर्थ होता है आकार। 6 प्रकार के संस्थान कहे गए हैं, समचतुरस्र संस्थान, नैग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक, ये 6 प्रकार के संस्थान हमने देखे थे। तो एक तो समचतुरस्र है जो पुण्य रूप है कि बराबर पूरा प्रपोर्शन में शरीर का आकार होना, ये समचतुरस्र है। इसके बाद में नैग्रोध परिमंडल, नैग्रोध परिमंडल मीन्स बड़ के पेड़ जैसा, ऊपर से फैला हुआ नीचे से सकड़ा, ऐसा आकार हो शरीर का कि ऊपर का पोर्शन चौड़ा हो और नीचे का पोर्शन सकड़ा हो, वो कहलाएगा नैग्रोध परिमंडल। स्वाति संस्थान, स्वाति का अर्थ वहां दिया है सांप का बिल, तो ऊपर से छोटा दिखता है लेकिन अंदर से बड़ा होता है। ऐसे ही किसी के ऊपर का पोर्शन तो सकड़ा हो और नीचे का हिप्स वगैरह हैं वो फैले हुए हों, तो ये संस्थान है। इसके बाद में कुब्जक संस्थान, कुबड़ा शरीर हो, पीछे से कूब निकली हुई हो पीठ पे से, वो कुब्जक। फिर है वामन संस्थान, वामन मीन्स बौना, ठिगना हो। बच्चे भी छोटे होते हैं लेकिन बच्चे ठिगने नहीं होते, वो अपनी उम्र के हिसाब से उनका साइज होता है, लेकिन उम्र तो हो गई 40 की 45 की और साइज है बच्चे जितना ही, 8 साल के बच्चे जितना, तो वो ऐसा कहलाता है वामन संस्थान। और फिर अंतिम है हुंडक संस्थान, हुंडक का मतलब है और बेडोल विरूप टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी शरीर, वो कहलाता है हुंडक संस्थान। तो ये 6 प्रकार के जो संस्थान है, इससे शरीर का आकार निर्धारित होता है। ये आकार है संस्थान नाम कर्म के उदय से, ये भी नाम कर्म के उदय से ही हुआ कि उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना। अब ये सारी चीजें शरीर से रिलेटेड चल रही हैं, शरीर इसीलिए कहते हैं नाम कर्म के उदय से मुख्य रूप से शरीर मिलता है, क्योंकि ये सारी बातें अभी शरीर पे दिखाई दे रही हैं हमें। फिर है वर्णादिक का विशेष होना। वर्णादिक एक और प्रकृति है, स्पर्श रस गंध और वर्ण। नाम कर्म की प्रकृतियों में 4 ये हैं और इनके और भेद करते हैं तो 20 भेद इनके हो जाते हैं। 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के रस, 5 प्रकार के वर्ण और 2 प्रकार की गंध। तो ये वर्ण आदि का विशेष होना, किसी का रंग काला है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग लाल है, ऐसा नहीं है। ये हम हर जीव में, यानी हर समझ लीजिए संसारी जीव में 5 ही प्रकार के वर्ण, 4 चीजों का और 5 ही प्रकार के वर्ण का उदय है। हमारे अभी कौन सा वर्ण नाम कर्म का उदय है कि हमारे, अब समझ लो श्वेत गोरा गौर वर्ण का उदय है, ऐसा कहें। ऐसे काला नहीं, हमारे में से कोई अपने आप को काला भी समझता हो तो भी ऐसा उसको कृष्ण वर्ण नहीं कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे बाल कैसे हैं, बाल काले हैं, वो कौन से वर्ण के उदय से हैं? यदि हमारे अकेला श्वेत वर्ण ही उदय में हो तो बाल भी सफेद होने चाहिए, फिर हम सब कुछ चीज, खून भी सफेद होना चाहिए, खून लाल है, बाल काले हैं, दांत सफेद हैं। तो हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, इसलिए अकेले एक वर्ण का उदय नहीं है हमारे। इसी तरह से सुगंध दुर्गंध में भी लगाना, स्पर्श में भी लगाना। अपन समझते हैं कि कोई तो किसी के हाथ खुरदुरे हो तो कहें हमारे तो रुक्ष स्पर्श का उदय है, लेकिन ऐसा नहीं ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का। पैरों की एड़ियां फटी है, वहां रुक्ष है, और गाल सॉफ्ट है तो वहां स्निग्ध है। इसलिए एक ही व्यक्ति के साथ में एक ही तरह का उदय हो ऐसा नहीं होता है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण के उदय, सब सारे उदय एक साथ चलते हैं। तो उस शरीर में आकार आदि का विशेष होना, वर्ण आदि का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मत्व आदि का होना, ये एक और नाम कर्म है। जो जोड़े वाले प्रकृतियां हैं उसमें सूक्ष्म बादर सूक्ष्म ऐसा भेद है।
तो स्थूल है कि सूक्ष्म है? स्थूल सूक्ष्म का मतलब अकेला ऐसा नहीं कि भारी शरीर होगा, मोटा शरीर होगा और पतला शरीर होगा, ऐसा नहीं, अपने मनुष्यों की अपेक्षा नहीं अकेला। स्थूल सूक्ष्म, यहाँ स्थूल का अर्थ है बादर। हमें बादर शरीर प्राप्त होगा या सूक्ष्म शरीर? और बादर और सूक्ष्म का अर्थ हमने समझ लीजिए विद्रव्य संग्रह में गहराई से देखा है कि बादर का मतलब है जो बादर नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त हो वो बादर, और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त हो वो सूक्ष्म। परफेक्ट परिभाषा तो ये है। लेकिन अब बादर नाम कर्म के उदय से का मतलब क्या? कि ऐसा शरीर मिले जो खुद भी बाधा को प्राप्त हो और दूसरों को बाधित करे, यानी जो टकराए, वो कहलाएगा बादर। और सूक्ष्म का अर्थ है कि जो कहीं से भी थ्रू आउट हो जाए, कहीं से भी पास हो जाए, जो ना खुद बाधित हो ना दूसरों को बाधा पहुंचाए, वो कहलाता है सूक्ष्म। तो ये बादर और सूक्ष्म, ये एक इंद्रिय जीवों में भेद होते हैं। पांचों प्रकार के स्थावर बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। समझ लीजिए वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति को छोड़कर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और जो साधारण वनस्पति है, इनमें बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। और हम जो त्रस हैं, त्रस सभी जीव बादर ही होते हैं, त्रसों में सूक्ष्म नहीं होता। 2 इंद्रिय से ऊपर के और जो प्रत्येक वनस्पति भी है वो सब बादर ही होते हैं, उनमें सूक्ष्म बादर का ऐसा भेद नहीं है। तो जो स्थावर हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, उनमें वो बादर होंगे कि सूक्ष्म होंगे? पृथ्वी का एक कोई जीव है तो वो बादर पृथ्वी का एक होगा कि सूक्ष्म पृथ्वी का एक होगा? वायु का एक जीव है तो बादर वायु का एक बनेगा कि सूक्ष्म वायु का एक बनेगा? ये सब का निर्धारण किससे हो रहा है? ये भी ये नाम कर्म के उदय से, ये स्थूल और सूक्ष्म नाम के, या बादर और सूक्ष्म नाम का नाम कर्म है, उसके कारण से ये ऐसे कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। देखिए फिर से ऊपर से बढ़ते हैं। तथा उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना, वर्णादिक का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मत्वादि का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। कर्म का उदय तो जीव का है, लेकिन ये कर्म का उदय कहाँ आ रहा है? ये समझ लीजिए शरीर में कुछ प्रकृतियां जीव विपाकी होती हैं, यानी उसका फल जीव पे आता है। कुछ प्रकृतियां पुद्गल विपाकी होती हैं, उनका फल शरीर पे आता है। जैसे कि शरीर आकार होना है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये सब क्या है? ये सब शरीर पे इनका उदय आ रहा है। तो ये ऐसे ही स्थूल और सूक्ष्म आदि ये जो हो रहे हैं, ये सब यद्यपि जीव विपाकी प्रकृति है सूक्ष्म बादर, लेकिन फिर भी उसके कारण से वो शरीर सूक्ष्म अथवा स्थूल होता है। तो ये नाम कर्म के उदय से इतने कार्य उत्पन्न होते हैं और वो शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। तथा श्वासोच्छ्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं, वे भी पुद्गल के पिंड हैं और शरीर से एक बंधान रूप हैं। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास का कर्म कौन सा है? नाम कर्म के भेदों में कौन सा कर्म है जिससे श्वासोच्छ्वास होती है? उच्छ्वास नाम कर्म। उच्छ्वास नाम कर्म है, उसके उदय से ये जो हमारी सांस आ रही है, सांस हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये भी समझ लीजिए कि कर्म के उदय का काम है। कि कर्म का उदय है उच्छ्वास नाम कर्म, और उस उच्छ्वास नाम कर्म के उदय के कारण श्वासोच्छ्वास आती है। और इसमें भी अकेला खाली वो कर्म का उदय नहीं है। देखिए 6 पर्याप्तियों में एक पर्याप्ति है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होनी चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त जीवों के ही ये श्वासोच्छ्वास होता है। तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय चाहिए, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति चाहिए, फिर उच्छ्वास नाम कर्म का उदय चाहिए, और उसके लिए बराबर ही आंगोपांग प्रॉपर होना, ये होना चाहिए। तो जो एक एक काम हमारे हो रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है सब इतने रफत में इतने सारे काम एक साथ होते हैं, उसकी गहराई में जाएं तो कितने वर्कर लगे हुए हैं हमारे शरीर के संचालन में। हमारे शरीर का एक एक काम, एक एक सांस आ रही है और जा रही है, उसको लेने और छोड़ने में कितने लगे हुए हैं। कौन लगा हुआ है?
ये सब कर्म के उदय। एक एक जो भी काम हो रहा है वो बराबर जैसा कर्म का उदय है उसके हिसाब से होता है। यानी ये सब पढ़ के सुन के अपने को क्या समझना है, कर्म की पराधीनता है ये नहीं समझना है। हमको इसकी तरफ से निश्चिंत होना है कि ये सारा काम ऑटोमेटिक ये नाम कर्म ने संभाल रखा है। हमको कुछ देखने की, विचारने की जरूरत नहीं। शरीर में क्या होना है क्या नहीं होना है, हम सारा टाइम जो शरीर के ध्यान में और शरीर के विचार चिंतन में लगा के रखते हैं, तो ये नाम कर्म हमको बिल्कुल निश्चिंत कर देता है कि शरीर की सारी व्यवस्था इस मैंने संभाल रखी है। तुम तो निश्चिंत होकर अपनी आत्मा का ध्यान करो, लेकिन जिसको नहीं होना होता है निश्चिंत, वो नहीं हो सकता है, वो उठा पटक में। जैसे ऐसे होता है ना, कोई कार्यक्रम हो घर में और कोई कहे ये काम हम कर रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये हलवाई की व्यवस्था हम देख रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाओ। लेकिन जिसको शांति नहीं हो ना, जिसको आकुलता ही करनी हो, उसको बीच बीच में वो घुसेगा आदमी उसमें और वो आकुलता करेगा, निश्चिंत होके नहीं बैठ सकता। ऐसे ही यहाँ हमको कहा नाम कर्म ने कि तुम निश्चिंत रहो, सारी व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, कितना मोटा होना है, कितना पतला होना है, कैसा रोग आदि भी जो होंगे या नहीं होंगे, ये भी स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय है। उसके हिसाब से शरीर में अगर अस्थिर नाम कर्म का उदय है तो रोग आदि होंगे, स्थिर नाम कर्म का उदय है तो रोग आदि नहीं होंगे। लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाए बिना, हम अपने पुरुषार्थ सारा हम इस शरीर में ही लगाते हैं। जहाँ पुरुषार्थ वास्तव में चलता है वहां तो लगाते नहीं है, लगाना चाहते नहीं है, और जहाँ हमारी चलती नहीं है, चलेगी नहीं, उसमें हम सारा प्रयत्न करना चाहते हैं। एक एक बाल काला रहेगा कि सफेद रहेगा, हम एक एक बाल को देख देख के रंगते हैं, लेकिन वो काला होना है कि सफेद होना है, ये सारी व्यवस्था ये नामकरण ने देख रखी है। वो सफेद होना है तो सफेद ही होगा और काला होना है तो काला ही रहेगा, ऐसा है। तो श्वासोच्छ्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं, वे भी पुद्गल के पिंड हैं। श्वासोच्छ्वास ये उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से है, और स्वर ये हमारी आवाज आ रही है, हम बोल पा रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए, ये कौन सा कर्म है, एक स्वर नाम कर्म है। उस सुस्वर और दुस्वर उसके भेद हैं। सुस्वर नाम कर्म के उदय से अच्छी आवाज जो दूसरों को प्रिय लगे ऐसी आवाज होती है, और दुस्वर नाम कर्म के उदय से समझ लीजिए गधे की जैसी जो कर्कश आवाज है, कौवे की, गधे की, जो दूसरों को सुहाती नहीं है, ऐसी आवाज उत्पन्न होती है। तो ये सब पुद्गल के पिंड है। ये जो श्वासोच्छ्वास आ रही है ये क्या है, ये श्वासोच्छ्वास भी पौद्गलिक है, और ये जो आवाज है ये भी भाषा वर्गणा की है, पुद्गल के पिंड है और शरीर से एक बंधान रूप है। इन बड़ा है ये प्रकरण, तो कल लेते हैं इसको पूरा, अभी प्रकरण थोड़ा बड़ा चलेगा, ये श्वासोच्छ्वास का ही कल लेते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है इतने में? चलिए, तो ये नामकरण। हाँ जी, फिर से बोलिए बेला भाभी, पहला शब्द आपका कट रहा है। हाँ हाँ, चिड़िया कबूतर सैनी पंचेंद्रिय, बिल्कुल चिड़िया कबूतर, हाँ, और भी जो भी पक्षी हैं बड़े जो दिखाई देते हैं सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। जैसे गिद्ध पक्षी का अपने इसमें रामायण में उदाहरण आता है, जटायु, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, श्रावक के व्रत ग्रहण किए। और कबूतर के भी उदाहरण आते हैं पुराणों में। ये जो अपने भरत चक्रवर्ती के जो वो थे सेनापति, उनके पूर्व भाव में वो कबूतर बने थे और कबूतर से उनको जाति स्मरण हुआ। सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, यानी ये जो पक्षी होते हैं सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। हाँ बोलो स्वाति, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। तोता सैनी होता है या असैनी? तोता में दोनों टाइप के होते हैं, कुछ सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं। पर ये जो चिड़िया कबूतर जैसे जो ये अपने को दिखते हैं ये सैनी होते हैं। तोता में और सांप में ये दोनों टाइप के होते हैं। तोता और सांप में कुछ सैनी भी होते हैं, कुछ असैनी भी होते हैं। भावमन मतलब पुद्गल की प्रकृति है, तो उसको थोड़ा और समझाओ।
भाव मन पुद्गल की नहीं है, भाव मन जीव की अवस्था है। भाव मन तो ये जो दो भेद हुए, एक पुद्गल का भेद हुआ और एक जीव का हुआ। हाँ, द्रव्य मन है वो अच्छा, पुद्गल की अवस्था है। ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से अपन जो भाव मन समझना चाह रहे हैं, तो मतलब कैसे समझेंगे ज्ञानावरण का क्षयोक्षम हुआ या भाव मन? भाव मन किसे कहते हैं कि जो हमको ज्ञानावरण के मति ज्ञानामति और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से जो मन का जो काम है, मन का क्या काम है, हित अहित का विवेक करना, विचार करना। तो ये हित अहित का विवेक करने की शक्ति या विचारने की जो शक्ति है, ये मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से हुई। और ये इस टाइप का जो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, उसका नाम भाव मन है। विचार करने की शक्ति रूप जो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, या शुद्ध ज्ञानावरण का भी उसमें साथ में चलेगा, तो मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोक्षम है, उसका नाम भाव मन है। जैसे आंख से जानने रूप, आंख से देखने जानने रूप जो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, उसका नाम है भाव नेत्र इंद्रिय। इंद्रियों के संबंध में हम लगाएंगे ना, जीव से चखने रूप जो हमको मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है, वो भाव रसना इंद्रिय है। स्पर्श से जो जानने रूप, छूकर देखा, तो वो जानने रूप जो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, वो भाव स्पर्शन इंद्रिय है। और ये जो दिख रहा है शरीर, ये जो आंख दिख रही है, ये द्रव्य इंद्रिय है। हुआ? हाँ, और कौन पूछ? और अभी आपने बोला कि सूक्ष्म स्थूल, हाँ मैं ही पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, इसमें बोला ना सूक्ष्म स्थूल ये जीव विपाक की प्रकृति है, हाँ। परंतु फिर वो तो शरीर में उदय आ रही है ना कि मोटा शरीर है या फिर शरीर में आती कुछ कुछ जीव विपाक के होने से। इन जो जीव विपाकी पुद्गल विपाकी है ना, इनमें कुछ में अपने को समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसे लगती हैं कि पुद्गल विपाकी हैं, लेकिन उनको जीव विपाकी कहा गया है। यानी जीव ही सूक्ष्म और बादर होता है। ये जो बादर और सूक्ष्म का उदय है, लगता तो है वो शरीर के आधार पर, लेकिन वो जीव ही सूक्ष्म अथवा बादर होता है, जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। कुछ कुछ में हम कारण नहीं ढूंढ पाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो ऐसा ही कहा गया है। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ये वेदनीय कर्म में तब आपने बताया था ना, अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलती है, हाँ, तो जो दूर होती है सामग्री वो वेदनीय से नहीं होगी। वेदनीय से नहीं होगी, वो तो संयोग है। संयोग चले गए, उससे हमको समझ लो उसके जाने से हमको प्रतिकूल लग रहा है, या उसके जाने से हमको दुख हो रहा है, वो मोह का उदय, उसमें मोह का उदय काम करेगा। लेकिन वेदनीय कर्म के उदय से सामग्री मिलती है, अब वो जैसी भी हो, अनुकूल हो अथवा, क्योंकि वेदनीय कर्म प्राप्त कराता है। वेदनीय कर्म के उदय से कुछ छूट जाए, कुछ चला जाए, ऐसा नहीं है। वो कुछ गुम गया है, छूट गया है, समझ लो वो वस्तु तो चली गई है, और उसके कारण जो हमको दुख हो रहा है, उसमें वो मोह का उदय, ऐसा। वो जो दूर हुई वो किस कर्म से हुई? अब दूर हुई उसमें समझ लो जैसे भी जो देखना पड़ेगा कर्म का उदय उसमें लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन कोई भी वस्तु दूर हो गई हमसे, जैसे समझ लो कोई हमारा, एक हमको रुमाल मिला और हमें अच्छा लग रहा है, तो वो साता वेदनी का उदय, और वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो असाता वेदनी का उदय। अब वो रुमाल गुम गया, अब ये गुम गया है, हम उससे हम असाता हम मानते हैं, लेकिन कह भी सकते हैं उसको, पर वैसे वेदनीय कर्म का काम है वो सामग्री मिलाना, क्योंकि यहाँ पहले भी कहा था ना कि अघातिया कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं। जो एक सामान्य जो कहा, बस उसके कारण संयोग मिलते हैं। संयोग दूर हो रहे हैं, छूट रहे हैं, वो दूसरे दूसरे और कोई कारण में हो सकते हैं कि हमको दुखी होना है, तो उसमें कुछ बाहर में दूसरे कर्म निमित्त बने। अब पर्टिकुलर कोई कर्म है, ऐसा है कि हर चीज में एक्चुअल में ये 148 कही है प्रकृतियां, पर हर चीज के लिए अलग अलग कर्म का उदय है, और उसमें सबका ही नाम आए ऐसा नहीं है, ये तो सामान्य रूप से कहे हैं।
फिर भी और विचार करेंगे, इसमें कोई कर्म का उदय लगता होगा तो अभी एकदम से ख्याल नहीं आ रहा है, और सोचेंगे। मतलब जैसे इष्ट का वियोग हो रहा है, इष्ट वियोगज होता है, हाँ तो उसमें कौन से कर्म का उदय हो गया, यही प्रश्न। हाँ हाँ, अब वो हम अनिष्ट का संयोग हो रहा है तो अपन मान रहे हैं असाता का उदय चल रहा है। हाँ यानी हम मानते तो ऐसे ही हैं कि हमारे असाता के उदय से इनका वियोग हो गया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अंतराय का उदय भी कह सकते हैं कि हमारे को वो प्राप्त नहीं हो, लेकिन अंतराय का उदय तो प्राप्त नहीं हुआ उसमें लागू पड़ता है। अब वो कोई चीज चली गई है, अंतराय भी कह सकते हैं। देखना पड़ेगा और थोड़ा सोचना पड़ेगा, और थोड़ा विचार करके देखेंगे क्या लगेगा उसमें। चलिए पूरा करें, जिनवाणी स्थिति बोलते हैं।